सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्राणि, अद्य विजयदशमी पर्व वर्तते। तस्मात् अहं भवतां भवतीनां च सर्वेषां कृते विजयदशमी पर्वणः अनेकशः शुभकामनां प्रेषयामि। आप सभी को विजयदशमी पर्व की अनेक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। प्रिय मित्रों, आज आप सभी जानते हैं भारत देश में सर्वत्र और भारत देश से बाहर जहां जहां पर भारतीय लोग जाकर के रहते हैं, निवास करते हैं, संपूर्ण संसार में वो देश कहीं पर भी हो, सब जगह आज विजयदशमी पर्व को हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मित्रों, विजयदशमी पर्व वर्तमान समय में जिस रूप में हमें दिखलाई दे रहा है, उसका रूप प्रतीकात्मक रूप से सही रूप में समझने की आवश्यकता है। आप सभी मेरे साथ जुड़ते जाएंगे इस पर्व से संबंधित, और हम पर्व क्यों मनाते हैं थोड़ा सा आपको विचार देना चाहूंगा। आज जैसा कि मैं बता रहा हूं कि जो विजयदशमी पर्व का जो स्वरूप वर्तमान में हम देख रहे हैं, वह स्वरूप वास्तव में विजयदशमी पर्व शब्द से भिन्न है, परंतु हम उस में न जाकर के हम इस पर्व को अपने जीवन के लिए और अपने आसपास रहने वाले सभी लोगों के लिए, अपने परिचितों के लिए इस पर्व को हम एक उत्सव बना दें। इस प्रकार से इस पर्व को हमें मनाना है। विजयदशमी पर्व, ये जिसको हम कहते हैं, पढ़ते हैं कि भगवान राम के समय से चल रहा है। भगवान राम ने रावण को मारा था। खैर, वो पुरानी बात है। अब जो पर्व हम मना रहे हैं, जो पर्व वैदिक संस्कृति का एक अंग बन गया है, वह पर्व हमारे जीवन के लिए उपयोगी कैसे हो, वह पर्व हमारे जीवन में हर्ष और उल्लास कैसे उत्पन्न करे, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। मित्रों, हम सभी इस भारत देश में रहने वाले अधिक लोग एक विशिष्ट संस्कृति से संबंध रखते हैं। जो संस्कृति सबसे प्राचीन संस्कृति मानी जाती है, संस्कृति वैदिक संस्कृति, ऋषियों की संस्कृति, संसार की सभी संस्कृतियों से प्राचीनतम संस्कृति है, ये सभी लोग मानते हैं। भारत देश में रहने वाले महानुभाव भी मानते हैं, भारत देश से बाहर जो लोग रहते हैं, भारत देश से अन्य देशों में रहने वाले जो लोग हैं, सभी इस बात को निर्विवाद रूप से स्वीकार करते हैं
कि संसार में सबसे प्राचीनतम कोई संस्कृति है तो वो वैदिक संस्कृति है। वैदिक संस्कृति से तात्पर्य है कि वेदों के अनुकूल जीवन को जीने की बातें, वेदों के अनुकूल जीवन जीने की शैली, वेदों के अनुसार जीवन जीने के तौर तरीके, कर्तव्य अकर्तव्यों को जानना जिस संस्कृति में है, जिस कल्चर में है, वह संस्कृति ही वैदिक संस्कृति कहलाती है। बस ये वैदिक संस्कृति की सरल परिभाषा है। इस देश में भगवान श्री राम, जिनको हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी भी कहते हैं, उनका जीवन भी इस वैदिक संस्कृति का एक अंग बन गया है। ये मैंने बतलाया आपको। उनका जीवन इतना श्रेष्ठ और पवित्र और आदर्श और मर्यादा युक्त था कि वैदिक संस्कृति में उनके जीवन को स्थान दिया। भगवान श्री राम को हमने अपना आराध्य माना, हमने उनको अपना आदर्श माना कि हमें भगवान श्री राम के मार्ग पर चलना चाहिए, भगवान श्री राम के जीवन को हमें पढ़ना चाहिए, अवश्य पढ़ना चाहिए। तभी हम भगवान श्री रामचंद्र जी के मार्ग का अनुसरण कर पाएंगे। ये आप सभी जानते हैं। जब तक हम भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन चरित्र को ठीक से नहीं जानेंगे तो भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन का अनुसरण नहीं कर सकते। तो भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन का अनुसरण करने के लिए उनके जीवन को पढ़ना चाहिए कि भगवान श्री रामचंद्र जी का जीवन चरित्र क्या है, उन्होंने ऐसे क्या विशिष्ट कार्य किए, ऐसे क्या श्रेष्ठ कार्य किए जिससे उनके जीवन को वैदिक संस्कृति का अंगभूत माना गया है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी का जो जीवन है, जो वास्तविक जीवन है, वह जीवन आपको कहां मिलेगा? वो मिलेगा आपको वाल्मीकि रामायण में, जो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। उस वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री रामचंद्र जी का शुद्ध जीवन मिल सकता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी कौन थे, उन्होंने क्या किया, क्या हमें अच्छी बातें बताई, संसार के लिए क्या संदेश दिए। तो सबसे पहले तो हमें ये संकल्प लेना होगा आज विजयदशमी को मनाते हुए कि हम भगवान श्री रामचंद्र जी का जीवन जानेंगे कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने क्या किया और वो क्या थे। और इस जानने के लिए हम वाल्मीकि रामायण को पढ़ेंगे। तो आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि जब आप भगवान श्री रामचंद्र जी का जीवन चरित्र जान जाएंगे और उसका अनुसरण करने लगेंगे तो आपका जीवन सुखमय हो जाएगा, आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा, आपका जीवन आदर्श बन जाएगा। तो मित्रों, मैं आप सभी से आज ये निवेदन कर देना चाहता हूं, विजयदशमी पर्व की शुभकामनाओं को देने के साथ कि हम सभी को ये आज संकल्प लेना है कि हमें भगवान श्री रामचंद्र जी का जीवन चरित्र जानना है। किसी भी तरीके से, कहीं से भी, कितना भी परिश्रम करना पड़े, परंतु हमें भगवान श्री राम का जीवन चरित्र जानना है। और वो मैंने बतला दिया आपको, भगवान श्री रामचंद्र जी का जीवन चरित्र आपको ठीक रूप में जानकारी कहां मिलेगी? वाल्मीकि रामायण में। अब यदि आप चाहते हैं कि यह पर्व
हमारे जीवन के लिए और उपयोगी होना चाहिए। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं, यह पर्व विजय पर्व के नाम से भी जाना जाता है। इसको हम विजय पर्व भी कहते हैं। हम मनुष्य हैं, हमें विजय प्राप्त करनी चाहिए। एक देश दूसरे देश पर विजय प्राप्त करना चाहता है, युद्ध करते हैं लोग, महासंग्राम हुआ करता है, रक्त की नदियां बह जाती हैं, परंतु यह करना ठीक नहीं है। हमें विजय प्राप्त करनी है। कहां पर विजय प्राप्त करनी है, ये आप सभी जानते हैं और सुनते हैं। हम भी जानते हैं, सुनते हैं और आपको बताते हैं कि सबसे पहले मनुष्य को विजय अपने ऊपर प्राप्त करनी चाहिए। ये हमारे महापुरुषों ने हमें संदेश दिया, ये हमें आदेश दिया, ये उपदेश दिया कि हे संसार के मनुष्यों, आपको सर्वप्रथम अपने ऊपर विजय प्राप्त करनी चाहिए। अब हम अपने ऊपर विजय कैसे प्राप्त करेंगे, किस पर विजय प्राप्त करेंगे? तो हमारे महापुरुषों ने कहा है कि आपको अपने ऊपर विजय प्राप्त करने का अर्थ है कि आपके अंदर जो बुराइयां हैं, जो दुर्गुण हैं, जो न्यूनताएं हैं, जो कमियां हैं, उन कमियों को, उन बुराइयों को, उन दुर्गुणों को, उन न्यूनताओं को अपने जीवन से बाहर निकाल दीजिएगा। जिस दिन हम अपने अंदर से बुराइयों को निकालने में सफल हो जाते हैं, जिस दिन हम अपनी न्यूनताओं को समाप्त कर देते हैं, अपनी कमियों को समाप्त कर देते हैं, अपने दुर्गुणों का नाश कर देते हैं, उसी दिन हम सभी मनुष्य अपने ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं। और जब हम अपने ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो फिर आपको इस संसार में हराने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है। ये हमारे महापुरुषों ने हमें बतलाया, हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने, वेदों ने ये बतलाया कि जिस दिन मनुष्य अपने ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है, उस दिन संसार की कोई भी शक्ति उसे पराजित नहीं कर पाती। ये वास्तविकता है। हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये बातें समझ में नहीं आती, क्योंकि इन बातों को समझने के लिए बुद्धि का स्तर थोड़ा सा अधिक चाहिए, अधिक चाहिए, और श्रद्धा होनी चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए। तब इस प्रकार की बातों पर हमें विश्वास होता है कि वास्तव में हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने जो बात कही वो सटीक है, सत्य है, तीनों कालों में सत्य घटित होने वाली है। तो मित्रों, विजयदशमी पर्व के अवसर पर देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम हरिद्वार तह की तरफ से मैं आप सभी से यही निवेदन करना चाहूंगा कि आज हमें संकल्प लेना है कि आज से हम धीरे 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 अपने अंदर के दुर्गुणों को, बुराइयों को, कमियों को निकालना आरंभ कर देंगे, उनको नष्ट करना आरंभ कर देंगे। आपकी कमियों को, मेरी कमियों को, आपकी कमियों को आपसे अच्छी प्रकार कोई नहीं जान सकता।
मेरी कमियों को मेरे से अच्छी प्रकार कोई नहीं जान सकता। इसलिए आपको अपनी कमियां स्वयं देखनी होंगी और स्वयं ही प्रयास करना होगा। मुझे अपनी कमियां स्वयं ही देखनी होंगी और मुझे ही उनको निकालने के लिए प्रयास करना होगा। कोई दूसरा मुझे बताने आएगा ऐसा सोच करके नहीं बैठना है। आज संकल्प लेना है कि मैं प्रतिदिन अपने जीवन से जो भी कोई बुराई है, जो भी कोई न्यूनता है, कमी है, दुर्गुण है, उसको मैं निकालता चला जाऊंगा धीरे धीरे। और जहां से भी मुझे अच्छाइयां, मुझे गुणों की प्राप्ति होगी, कहीं से भी, किसी से भी, वहां से मैं अच्छाइयों को और गुणों को धारण करूंगा। ये अपने ऊपर विजय प्राप्त करने का एक महान सूत्र है। ये सूत्र कहां से मिला? ये सूत्र मिला हमें अपने ऋषियों से, मुनियों से। ये सूत्र मैंने नहीं बनाया जी, मैंने नहीं बनाया। मैंने पुस्तकों में स्वाध्याय किया है, ऋषियों के विचारों को पढ़ा है। वहां से जो भी बातें हमको प्राप्त होती हैं वो हम आपके साथ में शेयर कर देते हैं। सूत्रों का निर्माण करने वाले वो हमारे महान ऋषि हैं, महान वैचारिक लोग हैं। अब मित्रों, मैं आपसे एक और निवेदन कर देना चाहता हूं। आप सभी वैदिक संस्कृति के अनुयायी हैं। इस देश के अंदर लगभग 100 करोड़ से अधिक लोग वैदिक संस्कृति को अपनाने वाले हैं। कितने लोग हैं? 100 करोड़ से अधिक लोग वैदिक संस्कृति को फॉलो करने वाले हैं। और इस भारत देश से बाहर भी करोड़ों की संख्या में वैदिक संस्कृति का अनुसरण करने वाले महानुभाव विद्यमान हैं। मित्रों, इस पर्व के अवसर पर मैं आप सभी से विनम्रता पूर्वक निवेदन कर देना चाहता हूं कि संसार में वैदिक संस्कृति से श्रेष्ठ कोई भी संस्कृति नहीं है। इसका कारण है, इसमें अहंकार नहीं है, इसमें किसी भी संस्कृति का अपमान नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि संसार में वैदिक संस्कृति से श्रेष्ठ कोई भी संस्कृति नहीं है। मित्रों, जब संसार में वैदिक संस्कृति से श्रेष्ठ कोई संस्कृति नहीं है तो हमें वैदिक संस्कृति की शरण में ही रहना चाहिए। वैदिक संस्कृति के अनुसार ही अपना जीवन जीना चाहिए। वैदिक संस्कृति को ही अपने घर में रखना चाहिए। वैदिक संस्कृति को जीने के लिए, वैदिक संस्कृति को अपने घर में रखने के लिए, वैदिक संस्कृति को अपने आगे आने वाली पीढ़ी में प्रवेश देने के लिए आपको कुछ करना होगा। कुछ करना होगा आपको, हमको करना होगा कुछ। मित्रों, इसी के लिए मैं कार्य कर रहा हूं, आपका सहयोग से ये कार्य कर रहा हूं कि संसार की सबसे श्रेष्ठतम संस्कृति को आपके घर में ले जाने के लिए हमने एक लक्ष्य तय किया है। हमने एक पॉइंट बनाया है कि हम वैदिक संस्कृति को, ऋषियों की संस्कृति को
1 करोड़ लोगों के घर ले जाएंगे। 1 करोड़ लोगों के पास में वैदिक संस्कृति को ले जाएंगे, शुद्ध रूप में, शुद्ध रूप में, प्रमाण के साथ में, और ये सिद्ध करके आपको देंगे कि वैदिक संस्कृति संसार की सबसे श्रेष्ठतम संस्कृति है। मित्रों, मैं आपसे निवेदन कर देना चाहता हूं, आप सभी प्रबुद्ध वर्ग से संबंध रखने वाले लोग हैं। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम हरिद्वार तह के प्लेटफॉर्म से जितने भी हजारों की संख्या में महानुभाव जुड़े हुए हैं, सभी प्रबुद्ध वर्ग से संपर्क रखने वाले लोग हैं, सभी एजुकेटेड लोग हैं, सभी पढ़े लिखे लोग हैं, सभी चिंतन मनन करने वाले लोग हैं। इसलिए हम आप सभी प्रबुद्धशील महानुभावों से निवेदन कर देना चाहते हैं कि वैदिक संस्कृति को यदि हमें 1 करोड़ लोगों में ले जाना है, आपको अपने घर में वैदिक संस्कृति को ले जाना है, तो उसके साथ साथ आपको एक कार्य और करना होगा। वैदिक संस्कृति के साथ साथ वैदिक संस्कृति को अपने घर में ले जाने के लिए, वैदिक संस्कृति को अपने जीवन में अपनाने के लिए, वैदिक संस्कृति को अपने आगे आने वाली पीढ़ी को देने के लिए आपको संस्कृत भाषा सीखनी होगी। हमने क्या कहा आपको? हमने आपसे निवेदन किया कि यदि आप वैदिक संस्कृति को अपने घर में लाना चाहते हैं, वैदिक संस्कृति को अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को देना चाहते हैं, वैदिक संस्कृति को अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं, तो आपको संस्कृत भाषा भी पढ़नी पड़ेगी। इस संस्कृत भाषा को पढ़ाने के लिए देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम प्लेटफॉर्म का निर्माण किया गया है। इस देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम हरिद्वार तह ने एक लक्ष्य तय किया है कि हम लोगों को घर पर बैठे बैठे संस्कृत भाषा सिखाएंगे, और हमने अपना चिन्ह बनाया, अपना लक्ष्य रखा है 1 करोड़ लोगों को उनके घर पर बैठे बैठे सरल ढंग से शुद्ध संस्कृत को लिखना, शुद्ध संस्कृत को बोलना और पुस्तकों को पढ़ करके शुद्ध रूप में समझना सिखलाएंगे। तो मित्रों, मैं आप सभी से निवेदन कर देना चाहता हूं कि आज ही आप संकल्प लें। हम संकल्प लेते हैं, हम अपने संकल्प को प्रतिदिन मजबूत करते हैं, दृढ़ करते हैं, उसका सिंचन करते हैं कि हम 1 करोड़ लोगों को संस्कृत का प्रशिक्षण देंगे। मित्रों, मैं आपसे भी निवेदन कर देना चाहता हूं, संसार में छोटे से छोटा भी कार्य यदि आपको पूर्ण करना है तो उसके लिए आपको संकल्प लेना होगा। और मित्रों, आज जो पर्व का दिवस है, विजयदशमी जो पर्व है, बहुत ही सुंदर ये पर्व है। आज आप संकल्प लें, आज आप संकल्प लें कि हम संस्कृत भाषा को सीखेंगे, सीखेंगे, सीखेंगे। संकल्प के साथ आप देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम हरिद्वार से जुड़े और अपने घर पर बैठे बैठे सरल ढंग से संस्कृत भाषा को सीखें। ये संकल्प आपको आज लेना चाहिए वैदिक संस्कृति को अपने घर में रखने के लिए, वैदिक संस्कृति की रक्षा के लिए, वैदिक संस्कृति से अपने जीवन को सिंचित करने के लिए, वैदिक संस्कृति के अनुसार अपने जीवन को चलाने के लिए आपको संकल्प लेना परम आवश्यक है।
बिना संकल्प के संसार में मनुष्य मार्ग भटक जाता है, बदलता रहता है। नए नए संसार में जो जिसको बोलते हैं माया अपने रूप दिखाती रहती है और वो भटकाती रहती है। परंतु जो संकल्पवान व्यक्ति होता है, जो संकल्पी व्यक्ति होता है, माया उससे दूर चली जाती है, उसके मार्ग में बाधा पैदा नहीं करती है। संसार में बहुत सारी चमक धमक मिलेंगी, बहुत सारी चमक धमक वाली संस्कृतियां मिलेंगी, बहुत चमक धमक वाले आपको लोग मिलेंगे, परंतु यदि आप संकल्पवान हैं, आप संकल्पी हैं, तो आप कभी भी श्रेष्ठतम वैदिक संस्कृति से दूर नहीं जाएंगे। संस्कृत भाषा को सीखने से भागेंगे नहीं, कहेंगे आज ही हम संकल्प करते हैं कि संस्कृत भाषा को इस जीवन में पढ़ के रहेंगे। मित्रों, मैं आपसे निवेदन कर देना चाहता हूं, यह आपके लिए एक सुअवसर है। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल पर सरल ढंग से शुद्ध संस्कृत को लिखना, बोलना और पढ़ना सिखाने के लिए कक्षाओं का आयोजन हो रहा है। लाइव कक्षाओं का आयोजन हो रहा है, ये आपको बोर्ड दिख रहा होगा। यहां से ही मैं हजारों की संख्या में अपने पाठकों को पढ़ाता हूं। तो मित्रों, आज यदि आप संकल्प लेते हैं कि मुझे संस्कृत भाषा सीखनी है, तो आपका ये जो पर्व है विजयदशमी, ये समझिएगा सफल हो गया। और मित्रों, मैं आपसे निवेदन कर देना चाहता हूं, मैं पढ़ाने के आपसे बहुत कोई बड़ी फीस नहीं ले रहा, मात्र और मात्र आपसे 50 रुपए मासिक ले रहा हूं। वो मेरा कर्तव्य बनता है, ये मेरा अधिकार है कि मैं 50 रुपए आपसे ले सकता हूं, लेना चाहिए। मैं परिश्रम कर रहा हूं, आपको संस्कृत भाषा आपके घर पर सिखा रहा हूं, वैदिक संस्कृति को समझने के लिए आपको एक शस्त्र दे रहा हूं। आप 50 रुपए मासिक दे करके 2 वर्ष में संस्कृत के अच्छे जड़ता बन सकते हैं। 2 वर्ष के अंदर आप शुद्ध संस्कृत को लिखना, बोलना और पढ़ना सीख सकते हैं। तो मैं आपसे यही निवेदन कर देना चाहता हूं कि आप आज संकल्प के साथ में जुड़े, विजयदशमी पर्व पर संकल्प लें, भगवान प्रभु राम जी को साक्षी मान करके कि हे भगवान श्री राम जी, मैं आज संकल्प लेता हूं जी कि मैं संस्कृत भाषा को सीखूंगा। क्यों सीखूंगा? क्योंकि भगवान श्री राम जी भी संस्कृत भाषा के महान विद्वान थे, प्रकांड विद्वान थे शास्त्रों के, और उस समय संस्कृत भाषा प्रचलन में थी। यह हमारा सौभाग्य है। हमको आनंद आता है सुन करके कि कभी संस्कृत भाषा बोलचाल की भाषा थी मित्रों। तो इस बोलचाल की भाषा को फिर बनाना है हमें। तो आइएगा मित्रों, मैं आप सभी को पुनः विजयदशमी पर्व की शुभकामनाएं प्रदान करता हुआ आपसे निवेदन कर देना चाहता हूं कि आप आए, संकल्प लें, संस्कृत भाषा को अपने गृह पर ही बैठे बैठे सीखें। आपको यहाँ पर देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम हरिद्वार का व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, यूट्यूब चैनल का लिंक दिया गया है, और इस वैदिक संस्कृति को संपूर्ण संसार में ले जाने के लिए सूचना को भी शेयर कर दें। मित्रों, स्वयं अच्छे बन जाने से जीवन सुखी नहीं होता। स्वयं अच्छे बन जाने से जीवन सुखी नहीं होता। संपूर्ण मानव जाति, संपूर्ण प्राणी को अच्छा बनाने से मनुष्य का जीवन सुखी हुआ करता है। इसलिए हमें ऐसा प्रयास करना है
कि जो श्रेष्ठतम संस्कृति वैदिक संस्कृति है और वह वैदिक संस्कृति संस्कृत भाषा से संबंध रखती है। वैदिक संस्कृति की जड़ें संस्कृत भाषा में हैं, इसलिए मैं वैदिक संस्कृति और संस्कृत भाषा को भी अपने आसपास के लोगों को बताऊंगा, उनको कहूंगा कि आप वैदिक संस्कृति को समझने के लिए संस्कृत भाषा को पढ़ें और संस्कृत भाषा को पढ़ाने के लिए देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम हरिद्वारतः हमेशा तत्पर है, आपकी सेवा में समर्पित है। आइए मित्रों, हम परमात्मा से एक दूसरे के कल्याण के लिए, सुखमय जीवन के लिए, मंगलमय जीवन के लिए कामना करते हैं कि हे परमपिता परमेश्वर, आप हमें इतनी शक्ति दो कि हम ऋषियों के मार्ग पर चलने के लिए, वैदिक संस्कृति के मार्ग का अनुसरण करने के लिए संस्कृत भाषा को अवश्य सीखेंगे। हे प्रभु, आप हमें इतना शक्ति और सामर्थ्य प्रदान कीजिएगा। ये छोटी सी प्रार्थना आपके अंदर ऊर्जा का संचार कर देगी और आप संस्कृत पढ़ने के लिए देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम हरिद्वार से जुड़ जाएंगे। और मेरा जो लक्ष्य है 1 करोड़ लोगों को संस्कृत भाषा का प्रशिक्षण देना, उसको मैं कभी भूलता नहीं हूं और आपको भी नहीं भूलना है। आपको भी हमें टोकते रहना है, गुरुजी 1 करोड़ लोगों को संस्कृत भाषा का प्रशिक्षण देना है। हमें 24 घंटे याद रहता है, सुबह उठते हैं तब भी याद रहता है कि 1 करोड़ लोगों को संस्कृत भाषा का प्रशिक्षण देना है संसार से जाने से पूर्व। और जब सोते हैं तब भी हमको याद रहता है कि कितने लोगों को जोड़ा। वर्तमान में देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम के जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म हैं, उनसे 200 लोग नए ऐड हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 200 लोगों को हम जोड़ पा रहे हैं। प्रतिदिन 200 लोग हमारे पास में नए आ रहे हैं। आप अनुमान लगाएंगे, आप एक बार विजिट कीजिएगा देववाणी संस्कृतम के सभी प्लेटफॉर्म को। ट्विटर पर जाइएगा, इंस्टाग्राम पर जाइएगा, फेसबुक पर जाइएगा, फेसबुक ग्रुप्स पर जाइएगा, पेजेस पर जाइएगा और भी वेबसाइट से उन पर जाइएगा। बहुत बड़ा एक ये महान संस्कृत भाषा के लिए, वैदिक संस्कृति के लिए एक यज्ञ हो रहा है। आइए इस यज्ञ से जुड़ करके आप भी इसमें अपनी आहुति प्रदान करके वैदिक संस्कृति की ध्वजा को संसार में फहराने में अपना सहयोग दीजिएगा, योगदान दीजिएगा। यही हम सभी का परम कर्तव्य है। बोलिएगा हमारे साथ में, जयतु संस्कृतम जयतु भारतम वंदे मातरम वसुधैव कुटुंबकम इत्यस्माकं उद्घोषः सर्वेभ्यो नमो नमः।